the luwak coffee. It's like a coffee from the animal. नमस्कार, मैं हूं सुमित कुमार और मैं इस वक्त हूं बाली, इंडोनेशिया में। और बाली के उबुड में मैं रुका हुआ हूं और मैं आपको आज दिखाने वाला हूं, घुमाने वाला हूं बाली के कुछ जगह जिसको हम बाली वंडर्स बोलते हैं। और उस बाली वंडर्स में शामिल है मंकी फॉरेस्ट, राइस फील्ड और वाटरफॉल्स, और साथ ही साथ हम जाएंगे स्विंग थ्रिल्स, जिसमें आप देखे होंगे, आपने वीडियोस वगैरह में देखा होगा कैसे लंबा सा मतलब झूला रहता है, उस पर लड़कियां झूलते हैं, लड़के झूलते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको इन जगहों के बारे में बताऊंगा, साथ ही कितनी होगी टिकट, क्या होगा समय, सब कुछ टाइमिंग सारे के साथ। तो वीडियो में बने रहे। मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं किए हुए सीधा लिए चलता हूँ इन सभी जगहों पे। तो जैसा कि मैंने बोला था, मैं आ गया हूँ, ये मंकी फॉरेस्ट है, आप देख सकते हैं। थोड़ा मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि आपको पूरा चारों व्यू दिखाए, और अभी मैं इसके अंदर जाके भी आपको दिखाऊंगा। ये अभी फिलहाल मंकी फॉरेस्ट का जो एंट्रेंस गेट और पार्किंग वगैरह है वो है। और ये पीछे जो भैया दिख रहे हैं, ये हैं मिस्टर दर्शन भाई फ्रॉम बाली जो हमें पूरी बाली का दर्शन करवा रहे हैं, और इन्हीं के थ्रू हम पूरा बाली घूमेंगे और दर्शन करेंगे। और बाकी आइए चलते हैं, आपको लेके चलते हैं मंकी फॉरेस्ट के अंदर। सो ये है मंकी फॉरेस्ट के अंदर का नज़ारा, आप देख सकते हैं। मतलब काफ़ी ही खूबसूरत है ये। और जैसे ही आप एंट्री करोगे आपको ये पॉइंट दिखेगी, और एंट्री पॉइंट के सामने बहुत सारे मंकी रहते हैं जो आपके साथ सेल्फी क्लिक करवाएंगे, फ़ोटो क्लिक करवाएंगे, और आप उसके साथ वीडियो भी बना सकते हो, जो काफ़ी फ्रेंडली है। और मैं आपको बता दूं कि ये आपसे किसी भी चीज़ को छीनते नहीं हैं और खाते नहीं हैं, क्योंकि ये सारे स्टाफ इन लोग मेंटेन करते हैं। तो आप आराम से यहाँ पे कूल माइंडेड होकर के ठंडे तरीके से फ़ोटो क्लिक करा सकते हो, वीडियो बना सकते हो। एंड ये आपका कोई भी सामान लेंगे नहीं, छीनेंगे नहीं। हाँ, अंदर का गारंटी मैं नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, एंट्री गेट के बगल में जो भी जितने भी मंकी रहती है वो आपसे कुछ भी छीनेंगे नहीं, आपसे लेंगे नहीं। हाँ, लेकिन ध्यान रखिए, जब आप अंदर काफ़ी अंदर जब चले जाते हैं तब आपको सावधानी बरतनी पड़ती है। ये देखिए, ये तो मुझे शेर के जैसा दिख रहा है। और मैं आपको जानकारी के लिए भी बता दूं कि इस मंकी फॉरेस्ट में लगभग 12,000 मंकी है, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है ये मंकी फॉरेस्ट। तो लगभग 12,000 मंकी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। जिधर भी देखोगे मंकी ही दिखेगी, बहुत बड़ी मंकी फॉरेस्ट है। ये रास्ता है, इस तरह के रास्ते मिलेंगे आपको जहाँ पे आपको चलते हुए जाना है और सारे मंकी फॉरेस्ट को देखना है। मतलब दोनों ही साइड, रास्ता के दाहिने और रास्ता के बाएं, दोनों ही तरफ फॉरेस्ट है, जंगल है, और वहाँ पे काफ़ी सारे मंकी है। और रास्ता भी काफ़ी खूबसूरत है, चाहे गर्मी हो तब भी आप यहाँ पे आ सकते हो, बरसात भी हो तब भी कीचड़ नहीं होती, इतनी अच्छी रास्ता बनी हुई है। ये देखो, अभी मैं जब आया हूँ तो आपको पता होगा कि मेरे से आने से जस्ट 1 वीक पहले, 10 दिन पहले यहाँ पे काफ़ी फ्लड आई थी, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा रिकवरी किया, बहुत जल्द रिकवरी कर लिया, और नीट एंड क्लीन, ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे इसी जगह पे 12 दिन पहले बाढ़ आई थी। ये देखिए, ये देखिए मंकी फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट की खास बात ये भी है, जो मैं खुद यहाँ पे मतलब ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि यहाँ के पेड़ जो आप देखिए काफ़ी लंबी है, काफ़ी लंबी पेड़ है। देखिए, मैं एक पेड़ की आपको लंबाई दिखाता हूँ। थोड़ी दूर जैसे आप चल के आओगे तो आपको ये हनुमान जी की मूर्ति मिलेगी, जिसे बंदरों का राजा और इंसानों का भगवान कहा जाता है। ये देखिए, बहुत बढ़िया ही मतलब इनका स्टैचू है। तो फाइनली हमारी मंकी फॉरेस्ट की विजिट जो है यहाँ पे ख़त्म होती है। ये रही उसकी स्टैचू, और अब हम यहाँ से जाने वाले हैं दूसरे जगह पे। मैं सोचा कि मैं आपको थोड़ा बाली का रास्ता दिखा दूँ, ताकि आप समझ सकें कि यहाँ के रास्ते कैसे होते हैं, कैसी व्यू होती है, और साथ ही साथ कितनी ट्रैफिक होती है, ताकि जब भी आप यहाँ आएँ तो आपको रास्तों की आइडिया हो जाए। एक सबसे इसके बाद मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट करूँगा और मैं उस पर बोलूँगा नहीं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि रास्ता जो है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरी होती है।
आ गया हूँ दिखाने के लिए वाटरफॉल, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा। वाटरफॉल जाने से पहले रास्ते में आपको इस तरह की बहुत ही खूबसूरत रास्ता मिलता है, और रास्ते के बगल में छोटी सी झील है, और झील में देखिए कितनी सुंदर सुंदर मछलियाँ हैं। तो आइए मेरे साथ जल्दी फास्ट। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि थोड़ा स्पीड चलें, ताकि मैं आपको जल्दी से वाटरफॉल दिखा दूँ। वाटरफॉल जाने का जो रास्ता है वो बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हैं दोनों ही साइड झीलें हैं, बीच में एक पत्थर बनी हुई है, और दोनों झीलों में जो है वो बहुत ही सुंदर सुंदर मछलियां हैं। मतलब इतनी सुंदर मछलियां हैं कि मैं क्या बताऊं। शायद ये मछली आपको यहाँ के अलावा और बाहर देखने नहीं मिलेगी। और ये देखिए एक डक भी है यहाँ पे, एक नहीं बहुत सारे डक हैं। तो आइए। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जिस सिटी से बिलोंग करता हूँ वो सिटी ऑफ वाटरफॉल भी बोला जाता है उसको, क्योंकि रांची आप अगर पता नहीं हो तो गूगल में सर्च भी कर सकते हैं। सिटी ऑफ वाटरफॉल कहा जाता है इंडिया में। आइए मैं आपको अब दिखाता हूँ वाटरफॉल में। ये देखिए, अब आप मेरे को ये रही यहाँ की वाटरफॉल। हालांकि मैं आपको थोड़ा क्लोज लुक व्यू दिखा देता हूँ, कुछ लोग नहा रहे हैं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये राइस फील्ड है। राइस फील्ड भी है, और इसके साथ साथ यहाँ पे स्विंग्स भी होती है, बहुत सारी बाली स्विंग्स और झूला वगैरह है। तो मैं आपको सारा कुछ अभी दिखाऊंगा और बताऊंगा भी। चलिए देखते हैं बाली की राइस फील्ड और स्विंग्स। पहले मैं आपको एक बार थोड़ी एक व्यू दिखा देता हूँ। देख सकते हैं कितनी खूबसूरत दिख रही है, और यहाँ पे अगर कोई स्विंग वाला झूला में अगर फोटो या वीडियो बनवाएगा तो कितना खूबसूरत आएगा, तो इमेजिन कर रहे हैं। यहाँ पे इस तरह की छोटी छोटी सीढ़ी बनी हुई है जहाँ से आपको चल के उतरना है, और इस तरीके से आप राइस फील्ड का नज़ारा का आनंद ले सकते हैं। देखिए मतलब इतनी अच्छी व्यू है, इतना अच्छा दृश्य है कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं बयां करता हूँ, आप खुद ही देख लो। देखो ऐसे बढ़िया वॉक करने का बना हुआ है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये अलादीन का चिराग वाला वो मैट है, जिस पर आप बैठ करके ऐसे इधर से उधर राइस फील्ड को पूरा देख सकते हैं। ऐसे ये एंट्री टिकट में इंक्लूड नहीं रहती है, इसलिए आपको अलग से चार्जेस देने हैं। मैं आपको चार्जेस जो है स्क्रीन में ऐड कर दूंगा। ये देखिए इतनी अच्छी फील्ड है, ये इतना अच्छा व्यू है, क्या बताऊँ मैं। ये है बाली की राइस फील्ड। ऐसे इस तरीके के यहाँ और भी सारे फील्ड है, आप यहाँ भी आ सकते हो, कहीं दूसरी जगह भी जा सकते हो। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दे देता हूँ, यहाँ पे आप चाहो तो बाली स्विंग्स का भी मज़ा ले सकते हो। ऐसे बाली स्विंग्स यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे होती है, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे जा रहे हो, कहाँ पे बाली स्विंग्स ले रहे हो आप। हालांकि यहाँ पे भी आप बाली स्विंग्स का मज़ा ले सकते हो। बहुत सारे लोग देख रहे हैं बाली स्विंग्स कर रहे हैं, वो आपके ऊपर है कौन सी जगह आपको ज़्यादा पसंद है। अगर आप जिसके थ्रू घूमते हो वो आपको कहाँ पे बाली स्विंग्स करा रहे हैं, ऑलरेडी बात कर रहे हैं। बाली स्विंग्स, जिप लाइन, सब चीज़ों का मजा ले सकते हो। मैं आपको बाली स्विंग्स जो लोग कर रहे हैं उनका थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ। देखिए मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। इस तरह की बाली स्विंग्स है यहाँ पे जो हो रही है।
आज जो आपको वायर दिख रहा है वो है जीप लाइन की। ये देखिए छोटा छोटा देख रहे हैं, एक्चुअली में ये राइस नहीं है, राइस बनने का पहले का प्रोसीजर है, जिसे हम लोग तो अपने लैंग्वेज में बीड़ा बोलते हैं। ये देखिए एक्चुअली धान की खेती तो हमारे गांव में भी होती है, लेकिन वहाँ पे इस तरीके की नहीं होती है जो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे सारे खेत आप देख सकते हैं, मतलब एक पे एक मतलब सीढ़ी टाइप, सीढ़ी नुमा बनी हुई है। कवर टू में ओके। सो दोस्तों और रिश्तेदारों, ये है चिंतामणि का वोल्केनो पॉइंट, और जैसा कि आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत भी है ये। मतलब इतना खूबसूरत है कि मैं अपने शब्दों से शायद नहीं बयां कर पाऊंगा, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आपको ये समझाने का कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेक है, और लेक के जस्ट बगल में पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर आप क्लाउड देख सकते हैं, और ये चारों ही तरफ मतलब वोल्केनो है। और कहा जाता है कि ये एक्टिव वोल्केनो है और गवर्नमेंट इस पे नजर बनाए रखती है। वोल्केनो अगर नहीं आप समझते हो तो मैं हिंदी में बता दूं कि ज्वालामुखी होती है, और ये जिंदा ज्वालामुखी है, और पहले जो वोल्केनो निकल चुकी है वो वोल्केनो है, और इसके नीचे भी अभी भी एक्टिव वोल्केनो है, जिंदा ज्वालामुखी है। तो ये है पूरी व्यू पॉइंट। मैं आपको अभी पूरा व्यू पॉइंट दिखाऊंगा और कोशिश करूंगा जितना हो सके आपको बताऊं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख पा रहे हैं पूरा डिटेल्स। और जब आप यहाँ पे आएंगे चिंतामणि वोल्केनो में, तो आप क्या क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले आप लेक का मजा लीजिए। लेक के बगल में हिल्स है, और पहाड़ तो ऐसे दिख रही है जैसे मसूरी की पहाड़ हमारे भारत देश में होती है। यहाँ पे सबसे खास बात है कि लेक के बगल में बहुत सारी रेस्टोरेंट है, जहाँ बैठ करके इस तरह की रेस्टोरेंट आपको दिखेगी, जहाँ बैठ करके फूड का मजा ले सकते हैं, और साथ ही आप व्यू का मजा ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पे जिप ट्रैकिंग होती है। जिप ट्रैकिंग क्या होती है मैं आपको बता दूं कि जैसे आप यहाँ पे छोटी मोटी जिप होती है, जो साइज में छोटी होती है, उस जिप को आप ले करके जिप ट्रैकिंग करके वोल्केनो के जो टॉप पे है वहां पे जा सकते हैं, और वहां तक जाके फिर इस पूरे व्यू पॉइंट को मजा ले सकते हैं। हालांकि अगर आपके पास टाइम है अगर 1-2 घंटे की, तो आप जिप ट्रैकिंग के लिए जाए, उसके लिए आपको अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे। अदरवाइज आप यहाँ पे आराम से बैठ करके आ करके और फोटो क्लिक करा सकते हैं, व्यू का मजा ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, और इस मोमेंट को अपने कैमरे पे कैप्चर कर सकते हैं। हालांकि अभी सितंबर का महीना है, तो अभी मौसम यहाँ पे काफी बहुत ही अच्छा और खूबसूरत है, ना ही बहुत ज्यादा गर्मी है ना बहुत ज्यादा ठंडा है, तो ये टाइम काफी सही होता है यहाँ पे व्यूज करने के और आने के लिए। और आप देख सकते हैं अभी क्राउड भी मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, मीडियम क्राउड है। मतलब नॉर्मली अगर आप किसी टाइम पे आएंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्राउड मिलेगा, लेकिन अभी उतनी क्राउड है नहीं। और क्राउड एक्चुअली इस टाइम पे ज्यादा होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी आपको शायद अगर आप न्यूज फॉलो करते होंगे या देखते होंगे, तो सिर्फ 10 दिन पहले यहाँ पे काफी फ्लड आई थी, इसकी वजह से लोग यहाँ पे थोड़ा कम है। नो चल ये बाली की चॉकलेट फैक्ट्री है, तो आइए बाली की आपको चॉकलेट फैक्ट्री घुमाता और दिखाता हूँ कैसे बनती है चॉकलेट, बाली में क्या है इसके अंदर व्यू पॉइंट है। यस प्लीज। So in here we have it our chocolate bar, milk chocolate, because for the rest we are having like a typical sweet chocolate but less milk that we use it in here. This is something flavoring like apples, and we do have our best selling in here. This is blueberry, and this is one of our signature. I think you heard about this fruit before. It's called durian fruit. That means like a stinky or the smelly fruits. It looks like a jackfruit but a different kind, yeah. We do have something sweet like strawberry, orange, and over here there's a ginger,
But for the nut variant, we have only two variant. That's gonna be cashew and almond. We do have with the vanilla, and this is with the sweetest one, caramel. Over there, gonna be dark chocolate and coffee. Yes, and this is coconut with the shredded coconut. And this is another of our signature. It's a chili chocolate. Chili chocolate. Yes, that's gonna be Is sweet it like and spicy. sweet or like Starting will be sweetness, and the ending will be like a spicy because we use starting with sweetness and ending yes. spice? That's gonna be like that. Everything in here you can have a try it over here. So, this is all the things that we have. And try it over here. Hi. Do you have any allergy? No. Can use this stick this one. Want to try it later? You can take it from this side. तो मैं अभी आ गया हूँ आपको कॉफ़ी प्लांटेशन दिखाने, और आप देख सकते हैं ये बाली की कॉफ़ी प्लांटेशन कैसे होती है, यहाँ पे कॉफ़ी की खेती कैसे की जाती है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आपको नॉलेज हो सके, और बाकी घूमने का तो मज़ा आएगा ही। बाकी अब मेरे बाद आपको ये भैया आपको समझाएंगे। व्हाट इज योर नेम? Hi, my name is Karek. ओके, Yes, how about you? Sumit. So much nice to meet you. So now this my friend from Bali. Yeah. He will explain you the about all the things about Yes. coffee plantation. Okay, sir. Okay, let's begin here. And we can start from here, sir. And this is for the coffee tree. That's the coffee bean or a coffee berry. But this is still a young, and we must waiting until a little bit bigger and a red color. And when it's a red, we're ready to take it. Yes, and then for the process, later I will show you in the downstairs. Okay, you can see the process also. Sorry? Where are you from? India. India. Namaste. 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 Okay, we can continue in here. Delhi. Okay. I am basically from Jharkhand, but Jharkhand? I am staying at Delhi. Okay. Okay, we can continue. Yeah. Yes. Okay, and this is for the our garden, and I will explain you about we have in here. Okay, and beside the coffee, we make a hot chocolate also and a tea. And this is for the cacao tree or the chocolate tree. So you cut this like That's the fruit. okay, fruit, right? They have a fruit. And also that is still a young, and we must waiting until a little bit bigger and a yellow color. And when it is becoming yellow, then you are cutting. Yes, and then that's the inside they have like a small bean, and for that size maybe they have a 20 until 30 bean inside. Okay. And to make a chocolate, the same process with the coffee. We just need to drying the bean, and then we roasting. And after roasting, we ground it or we browsing until we got the powder. Yes. Okay, and so this is for the vanilla plant. Okay, so flavor it is coming by like tree only, tree itself, right? No, this is just the tree, and now that the season for the vanilla pots. Okay. And normally for the vanilla, they come like a flower first, and they come like a white flowers. And after the flowers come, we must doing mating like a pollination first. Okay. And we must doing pollination before the sun come, like a very early morning. Okay. And then if a success, they come like a stick or a pod. And they come like a green stick first. And after the green stick come, we must take the green stick and then we dry until we got like a brown color. And then we use only the black inside. Okay. Yes. And for the vanilla, we combine with the coffee in here. It's a vanilla coffee. Yeah. And this is the ginseng plant. Okay, ginseng in English. Ginseng also. Okay, ginseng is Yeah. And normally for the ginseng, it's famous in the Korea or China. okay. And this is like an energy drink, and this is good for your stamina and good for your brain also, for the memory. Yes. Sweet. This is our traditional kitchen to make a coffee and a tea. And later you can do for the roasting. Just keep moving like that. Coffee maybe, sir? Sorry? Do you know about luwak coffee? Coffee from the We have animal? heard only about like cappuccino. Just leave in there. It's okay. Yep. We have heard about like cappuccino,
and latte. And the luwak coffee is like a coffee from the animal, Okay, from a luwak animal. okay. Let's see the animal first. Nice. This is the luwak animal. This Luwak is- animal, right? Yes, this is our coffee maker. Okay. So what he is doing here actually? For the luwak coffee, it's like a coffee from the animal, and we use the proof of animal. Yes, and So you are just feeding him something. no, the animal they selection herself on a tree. They selection only the best coffee berry, only the red one, and only the ripe one. And for the coffee berry or a coffee bean, the fresh one they have a 3 layers of skin. And the animal or a luwak, they only eat the first skin, the red skin, because in the red skin they have like a gel and they have a sweet for the taste. And then they just swallowing all together. And then the fermentation in their stomachs maybe just around 8 hours at the night. And then at the morning we collect the poop. Currently he is sleeping. Normally they only active at the night and sleep during the Okay, day. okay, The nocturnal animal. that's good. And this is for the proof of animal. They collect. Yes, it's a little bit like a Snicker bar, right? And then also we process with the hygienic process, of course. We washing with the boiling water, maybe around 3 times to kill the bacteria. And after that we dry until becoming like this. And then we peel for the second and the third skin. This is for the second skin. And this is for the last skin. So this is the fire. Yes, and this is we call the green bean, the coffee before roasting. Okay. And then after that we're doing roasting in there, Oh, just like you do before. yeah. And normally we roasting around 30 until 45 minutes Okay. until we got the dark color and a good smell. And then after we roasting, we ground it in here. Yes. They're ready to make a coffee. Coffee is now ready. A tea in here. Okay. We make a tea with the skin of fruit, flowers, and spices. It's like a herbal tea. And for the olive tea in here, without the caffeine. And later for the all of them and all of a coffee, you can try with the tester in downstairs. Okay, we have like a free tester with a small cup for you. So this is the luwak coffee, right? Yes, Okay. and this is like the most expensive coffee in the world now. Okay. Luwak. Okay, and now we can going to the table. We can try some coffee and a tea. Tasting first. We serve this tea and we serve this coffee and then one hot chocolate. Okay. For the tea, we put little bit honey. Okay, with honey. Special for the pandanus tea, we mix with brown sugar and coconut powder. Okay. And for the coffee, we put little bit brown sugar. Except for the hot chocolate coffee and Bali coffee, that is pure without sugar. Better if you need sugar, you can add sugar. And also you can find the benefit in our menu for more information. Okay. Thank you. Nice and here, Thank you. thank Namaste. Welcome. अभी मुझे इतनी सारी कॉफ़ी जो है वो टेस्ट करने के लिए मिली है और हालांकि इसकी क्वांटिटी देख करके मुझे लगता नहीं है कि ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए, इतना तो मैं नॉर्मली घर पे पीता हूँ। और सारा फ्लेवर इसमें आप देख सकते हैं, जिंजर टी और चॉकलेट्स, जिंजर कॉफ़ी, एवोकाडो कॉफ़ी और इस साइड में भी फ्लेवर है। तो मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा कौन सा कॉफ़ी बेटर है। और मैं आपको ये भी बता, आज तक मैंने लाइफ में इतनी सारी कॉफ़ी एक साथ ना देखी है, ना पी है और ना मुझे मिला है। जब मैंने ये सारा कॉफ़ी टेस्ट किया, मुझे मैं बता दूं कि काफ़ी बहुत ही सही लगा कॉफ़ी। हालांकि शुगर कम थी और ये हनी यूज़ करते हैं तो थोड़ी मीठा कम था, बट टेस्ट वाइज काफ़ी बढ़िया था ये।